मौत से मृत्यु क्यों आवश्यक है। मौत से हर किसी को डर लगा है भाई, क्यों डर लगा है। देखो सुनकर मैं ऐसी कहानी से आई हूँ जो माँ कितने भी नहीं पाओगी। हर कोई मृत्यु से डरता है, लेकिन जन्म और मृत्यु सृष्टि के नियम है। यह ब्रह्मांड के संतुलन के लिए आवश्यक है। इसके बिना मनुष्य एक दूसरे पर हावी हो जाते हैं। कैसे, इस कहानी से जानिए। एक बार एक राजा एक संत के पास गया, जो राज्य के बाहर एक पेड़ के नीचे बैठे थे। राजा ने पूछा, हे स्वामी, क्या कोई औषधि है जो अमरता दे सके? कृपया मुझे बताइए। संत ने कहा, हे राजा, आपके सामने जो दो पर्वत है ना, उन्हें पार कीजिए। वहां एक झील मिलेगी, उसका पानी पीने से आप अमर हो जाएंगे। राजा ने पर्वत पार कर झील पाई। जैसे ही वह पानी पीने को झुके, उन्होंने कर्राने की आवाज सुनाई दी। आवाज का पीछा करने पर उन्होंने एक बूढ़े और कमजोर व्यक्ति को दर्द में देख लिया। राजा ने कारण पूछा तो उस व्यक्ति ने कहा, मैंने इस झील का पानी पी लिया और अमर हो गया। जब मेरी उम्र 100 साल की हुई तो मेरे बेटे ने मुझे घर से निकाल दिया। अब मैं 50 साल से यहाँ पड़ा हूँ, बिना किसी देखभाल के। मेरा बेटा मर चुका है और मेरे पोते अब बूढ़े हो चुके हैं। मैंने खाना पीना बंद कर दिया है, फिर भी जीवित हूँ। राजा ने तो नहीं सोची, सी दुर्दशा तो भाई ना, ये अमर हो तो ही ठीक से, क्योंकि मृत्यु जरूरी है, जो है सृष्टि का नियम है यो। तो देखो अगर राजा ने की सोचा। राजा ने सोचा, बुढ़ापे के साथ अमरता का क्या फायदा है, अगर मैं अमरता के साथ यौन भी प्राप्त कर सकूं तो। राजा वापस संत के पास गए और समाधान पूछा, कृपया मुझे अमरता के साथ जवान यौवन प्राप्त करने का उपाय भी बताइए। संत ने कहा, झील पार करने के बाद आपको एक और पर्वत मिलेगा, उससे पार करिए और एक पेड़ मिलेगा जिस पर पीले फल लगे होंगे। उन फलों में से एक खा लीजिए और आपको अमरता के साथ यौवन भी मिल जाएगा। राजा ने दूसरा पर्वत पार किया और एक पेड़ देखा जिस पर पीले फल लगे थे। जैसे ही उन्होंने फल तोड़ने के लिए हाथ बढ़ाया, उन्हें तेज बहस और लड़ाई की आवाजें सुनाई दी। उन्होंने सोचा, इस सुनसान जगह में कौन झगड़ा कर सकता है। राजा ने 4 जवान आदमियों को ऊंची आवाज में झगड़ते देखा। राजा ने पूछा, तुम लोग क्यों झगड़ रहे हो? उनमें से एक बोला, मैं 250 साल का हूँ और मेरे दाहिने वाले व्यक्ति की उम्र 300 साल है। वह मुझे मेरी संपत्ति का हिस्सा नहीं दे रहा है। लड़ाई बढ़ाई याड़े या करने रुकेगी, जमीन जायदाद पे, पैसा पे, धन दौलत पे। जब राजा ने दाहिने वाले व्यक्ति से पूछा, उसने कहा, मेरा पिता जो 350 साल का है अभी भी जीवित है, और उसने मुझे मेरा हिस्सा नहीं दिया, तो मैं अपने बेटे को कैसे दूं? उस आदमी ने कहा, 400 साल के पिता की ओर इशारा किया, जिन्होंने भी वही शिकायत की। उन्होंने राजा से कहा कि संपत्ति के इस अंतहीन झगड़े की वजह से गांव वालों ने उन्हें गांव से बाहर निकाल दिया, क्योंकि लड़ाई बड़ाई होती रहती, तीनों सोचते हुए गांव में रोज की रोज दंगा प्रसाद हुआ है, क्या करना है। राजा हैरान हो गया, फिर संत के पास लौटे और बोले, धन्यवाद, आपने मुझे मृत्यु का महत्व समझाया है। संत ने कहा, मृत्यु के कारण ही इस संसार में प्रेम है। मृत्यु के बारे में चिंता करने की बजाय हर दिन और हर पल को किस खुशी से जियो, खुद को बदलो, दुनिया बदल जाएगी। सही कही है, अगर हम खुद में खुश रहने लग जाएंगे तो हमने सब कुछ मिल जाएगा। जब आप स्नान करते समय भगवान का नाम लेते हैं तो वह एक पवित्र स्नान बन जाता है। दूसरा है, जब आप खाना बनाते समय भगवान का नाम लेते हैं तो वह भोजन प्रसाद बन जाता है। तीसरा है, जब आप चलते समय भगवान का नाम लेते हैं तो वह एक तीर्थ यात्रा बन जाती है। सही बात है, यात्रा का पता भी नहीं पड़ता भाई क्यों कर कट गई है। चौथा है, जब आप खाना पकाते समय नाम लेते हैं तो वह भोजन दिव्य बन जाता है।
पाँचवा है, जब आप सोने से पहले भगवान का नाम लेते हैं तो वह ध्यान में नींद बन जाती है। छठा है, जब आप काम करते समय नाम लेते हैं तो वह भक्ति बन जाती है। देखो, और भगवान का नाम को डबर ले ले, किसी टाइम ले ले, कोई उसमें रोक टोक थोड़ी ना है, भगवान तो बंधा हुआ है, उन्हें बांध लो। जब आप घर में नाम लेते हैं तो वह घर मंदिर बन जाता है। राम राम जी सारा ने। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो ने लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करियो भाई। धन्यवाद सारा का।